हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्प्रिंग समर फॉल विंटर स्प्रिंग ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 2003 की मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 8 है। ये मूवी गौतम बुद्ध के मैसेज पर डिपेंडेंट है। जैसे इस मूवी के नाम में अलग अलग वेदर है, उसी की तरह लाइफ है। इस मैसेज को ये मूवी हमें कहती है। इसी मैसेज के साथ बहुत सारा अच्छी चीज़ें हमें इस मूवी से पता चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्प्रिंग सीजन में। हमें एक लेक दिखता है और उसके बीच में एक हट बनी हुई होती है। यहाँ दो लोग रहते हैं, एक बड़ा मंक और एक छोटा मंक। बड़े मंक को हम मास्टर कहेंगे और छोटे मंक को हम मंकी कहेंगे। फिर हमें इन दोनों का रूटीन दिखता है। मंक को मास्टर उठाता है और ये दोनों बोट में बैठकर फिर से पहाड़ी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब भी इन्हें जड़ी बूटी लगती है तो ये पहाड़ी में जाते हैं। आज भी वो वहाँ जा रहे होते हैं। मास्टर मंक को कहता है कि वहाँ तुम सावधान रहना, यहाँ बहुत सारे सांप होते हैं। अब ये छोटा मंक किसी भी चीज़ की फिक्र ना करते हुए इस माउंटेन पर आ जाता है। जब ये जोड़ी बूटियाँ वो पिकअप कर रहा होता है तभी वहाँ एक सांप आ जाता है। ये उसे देखता है और उससे डरता नहीं, उसे हाथ में ले लेता है और बाजू में फेंक देता है। चलते चलते फिर वो एक पहाड़ी पर आ जाता है। वहाँ गौतम बुद्ध का एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ होता है। उसके साइड में वो खड़ा हो जाता है और फिर पूरे नेचर को दिखता है। उसका जो छोटा सा व्यू पॉइंट है उसे भी एंजॉय करता है। इसका जो छोटा सा व्यू पॉइंट है यही वो दिखता है और सीनरी को एंजॉय करता है। आप इस पॉइंट को याद रखिए और मूवी के लास्ट में हम फिर से इस पर आएंगे। इस छोटे लड़के का अब काम हो गया है तो फिर से वो बे पर आ जाता है। अपने मास्टर के साथ अपनी हट तक आ जाता है। वो अपने मास्टर को कहता है कि आज मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लाई है। वो बहुत ही खुश होता है। अब ये दोनों अपने हट के यहाँ बैठते हैं और इस जड़ी बूटियों को रिव्यू करते हैं। मास्टर कुछ पत्ते देखता है और उसे कहता है कि ये पॉइजनस है, अगर तुमने इसे खाया होता तो तुम मर जाते। ये छोटा मंक कहता है ये तो सेम दिखते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। वो कहता है कि कुछ चीज़ें इस नेचर में सेम दिखती है, पर यही चीज़ें तुम्हें बचा भी सकती है और मार भी सकती है। फिर वो उसे डिफरेंस बताता है। इस पौधों के जो एजेस होते हैं उस पर वाइट कलर का एक एज बनाया होता है। अब अगले कुछ सीन्स में हमें ये बच्चा खेलता हुआ दिखता है, सोता हुआ दिखता है, वही हैंग आउट करता हुआ दिखता है, पर अब वो बोर हो जाता है। उसके बाद वो बोट निकलता है और फिर से वो जंगल में जाना चाहता है। वो माउंटेन पर आ जाता है। वहाँ एक छोटा सा लेक होता है जहाँ फिश होता है। वो एक डोर लेता है और इस फिश को एक छोटे से पत्थर से बांध देता है। ये फिश सफ़र कर रहा है, ये देखकर उसे मज़ा आता है। इसके बाद वो फ्रॉग लेता है, उसके साथ भी यही करता है। एक सांप लेता है और उसके साथ भी यही करता है। ये जो भी सब वो कर रहा होता है ये उसका मास्टर देखता है। मास्टर उसे वहाँ कुछ भी नहीं बोलता। रात में ये छोटा मंक सोया हुआ होता है। मास्टर भी चुपचाप उसके पास जाता है। एक बड़ा सा पत्थर उसने लाया हुआ होता है। इस पत्थर को इस बच्चे से वो बांध देता है। नेक्स्ट दिन सुबह ये बच्चा जब उठता है उसे चलने में तकलीफ होती है, उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। मास्टर बोलता है कि तुमने भी तो उन एनिमल के साथ यही किया था, उन्हें भी तो दर्द हुआ होगा। वो उसे फिर सज़ा देता है। उसे कहता है कि तुम जाओगे और उन एनिमल्स को तुमने जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उन्हें बंधा दिया था, उनको तुम छोड़ कर आओगे। अगर वो मर गए होंगे तो इस पाप का बोझ हमेशा तुम्हारे दिल पर रहेगा। ये पत्थर पहनकर ही उसे ये सब करना होता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ पनिशमेंट होता है। वो फिर पॉन्ड में जाकर फिश को ढूंढता है। फिश का पत्थर वहाँ से निकलता है पर फिश मर चुका होता है। इसके बाद वो फ्रॉग के पास आता है। फ्रॉग का पत्थर निकालता है और फ्रॉग जिंदा होता है। ऊपर जाता है और जब सांप को देखता है तो सांप मर चुका होता है। यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। ये एक छोटा बच्चा है और इसके दिल में ये बात हमेशा से रहेगी। इसके मास्टर का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। ये कभी भी अब इस चीज़ को नहीं भूलने वाला। अब ये सीज़न यही ख़त्म हो जाता है और हमें एक नया सीज़न दिखाया गया है। ये समर है। ये जो छोटा लड़का था अब ये बड़ा हो चुका है। ये फिर से चलते चलते एक पहाड़ी पर आता है और बुद्ध के मूर्ति के पास खड़ा हो जाता है। ये मूर्ति अब और एक हाई पॉइंट पर है। यहाँ से जब वो व्यू दिखता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें अब दिखती है। दूर से उसे एक लड़की और उसकी मदर आती हुई दिखती है। ये लड़की और उसकी मदर इस मास्टर से मिलने आई हुई होती है। ये जो लड़की होती है इसे एक बीमारी होती है। ये हमेशा सफ़र करती है पर इस बीमारी का इलाज पता नहीं पड़ता, इसीलिए अब वो मास्टर के पास आए हैं। मास्टर इसका इलाज करेंगे, इसके लिए मदर उसे यहाँ लेकर आई है। मंग फिर उनके पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है, उन्हें पोर्ट के यहाँ लेकर आता है। जब वो लेक पार कर रहे होते हैं तब मदर उससे पूछती है कि क्या मेरी बेटी ठीक होगी। वो फिर उसे एक झाड़ के पास लेकर आता है। वो कहता है कि ये 300 ईयर्स पुराना झाड़ है। जब तुम्हारी बेटी यहाँ से जाएगी तो इतनी ही हेल्दी हो जाएगी। रात में ये लड़की उसके मदर यही सो रहे होते हैं। रात में हमें दिखता है कि ये मंक उस लड़की को देख रहा है, इसे उसके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। जब नेक्स्ट डे आता है
तो ये मदर मास्टर से पूछती है कि क्या ये ठीक हो जाएगी। मास्टर कहता है कि इसकी जो सोल है वो सफ़र कर रही है, इसकी सफरिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो ये भी ठीक हो जाएगी, इसकी बॉडी फिर से हेल्दी हो जाएगी। इस लड़की की मदर कहती है कि प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और फिर से वो जहाँ से आई थी वहाँ लौट जाती है। इस लड़की को वही वो छोड़ जाती है। थोड़ी देर बाद ये लड़की वरांडे पर बैठी हुई होती है। फिर वहाँ बारिश आती है तो ये मंग छाते जैसी कटोरी लेकर उसे कवर करता है। नेक्स्ट सीन में जब ये कपड़े चेंज कर रही होती है तो ये मंग वहाँ आ जाता है। उसे थोड़ा सा गलत लगता है और ये डोर वो बंद कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक स्टैचू पर वो लड़की बैठी हुई होती है। ये वहाँ उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर इसमें बैठने के लिए अलाउड नहीं करते। फिर ये अंदर आ जाती है। बौद्ध की जो मूर्ति होती है उसके पास वो आती है और प्रे करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद प्रे करते हुए वही वो सो जाती है। मंक फिर अंदर आता है। वो जब उसे देखता है तब उसे चादर से कवर कर देता है। वो उसे देख रहा होता है और उसे फील करने लग जाता है। ये लड़की जाग जाती है और उसे एक स्लैप मार देती है। इसे अब बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो ये प्रेयर करने लग जाता है। ये लड़की भी उसे हाथ लगा रही होती है तो वहाँ मास्टर आ जाता है। मास्टर जब आता है तो ये लड़की वहाँ से चली जाती है। मास्टर उससे पूछता है कि इस वक्त तुम क्यों प्रे कर रहे हो, पर वो प्रे करना कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट दिन जब आता है तब बोट में ये मंक होता है। ये उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर ये दोनों माउंटेन पर आ जाते हैं। जो पॉइंट था यहाँ वो आ जाते हैं। ये लड़की फिश पकड़ने की ट्राई कर रही होती है पर ये पकड़ नहीं पा रही होती। मंक ऊपर से उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और पॉन्ड में गिर जाता है। उसके लिए फिर फिश पकड़ता है और उसे दे देता है। वो फिर से उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है पर उसे वो झटक देती है। रात में मंक उसे देख रहा होता है पर जब वो आँख अपनी खोलती है तो ये साइड चेंज कर लेता है। दूसरी साइड पर वो सोता है यानी कि उसे देख ना पाए। इसके अगले दिन मास्टर इस लड़की के लिए एक दवा बनाता है। ये दवा उसे देकर कहता है कि इससे तुम्हारा माइंड क्लियर होगा। पॉन्ड में मंक अपनी जो बोट होती है उसे गोल गोल फिरा रहा होता है। वहाँ एक लड़की भी होती है। वो फिर पानी में घुस जाता है। ये लड़की हट के किनारे पर होती है तो वहाँ वो पहुँच जाता है, उसे पानी में गिरा देता है। वो फिर उसे बोट में बैठा कर फिर से जंगल में लेकर जाता है। यहाँ ये दोनों अब इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो फिर से घर आ रहे होते हैं तो ये लड़की के पैर दुखने लग जाते हैं। ये फिर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। अब ये अपने बोझ के साथ उसका भी बोझ उठा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रहा है। ये सीन यहाँ रिप्रेजेंट करता है। जब रात होती है तो इस लड़की के पास वो आ जाता है। फिर से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बारिश हो रही होती है और ये लड़की फिर से उसी स्टैचू पर बैठना चाहती है तो इस बार ये मंक उसे अलाउड करता है। उसके लिए इस स्टैचू का लोकेशन भी वो चेंज कर देता है। जिस रूल से वो पहले जी रहा था इस रूल्स को अब वो उसके लिए बदल रहा है। नेक्स्ट सीन में मास्टर हट के बाहर बैठा हुआ होता है। इस दोनों को वो मस्ती करते हुए देखता है। इसे इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता। वो भी इन दोनों को देखकर खुश होता है। हम फिर ये मंक और ये लड़की एक हिल पर दोनों बैठे हुए होते हैं। ये मंक उससे पूछता है कि क्या तुम रिकवर हो चुकी हो। वो कहती है कि हाँ अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ। उससे कहता है कि अब मैं इमेजिन में नहीं कर सकता तुम्हारे बिना रहना। मैं थोड़ी देर भी तुमसे अलग रहा तो मैं पागल हो जाता हूँ। हमें यहाँ एक शू में वो दो फिश डालते हुए दिखते हैं। ये एक रोमांटिक जेस्चर उन्हें लगता है पर ये रिप्रेजेंट करता है कि उनका व्यू कितना छोटा हो चुका है। अब वो पॉन्ड का ख्याल नहीं कर रहे, लेक का ख्याल नहीं कर रहे, पर एक शू में वो सीमित हो चुके हैं। ये एक ब्लैक शू है और इस शू को भी आप याद रखिए। मूवी के लास्ट में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर से जब रात होती है तब ये दोनों लेक में आ जाते हैं। बोट पर ही वो इंटीमेट हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये मंक उठता है। ये इन दोनों को इन बोट में पाता है। वो इस बोट को उसके पास बुलाता है और ये बोट सिंक करने के लिए इसमें एक होल बना देता है। ये दोनों डूबने जब लग जाते हैं तो वे जग जाते हैं। मंक फिर अपने मास्टर से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वो गलत किया है। मास्टर से कहता है कि ये नेचर है, जो भी होता है वो अपने आप ही हो जाता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो फिर लड़की से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो चुकी हो। वो कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तब ये मास्टर अब इस लड़की को फिर से उसकी मदर के यहाँ भेज देने वाला होता है। मंक कहता है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, पर मास्टर उसकी मानने नहीं वाला होता। मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी जो हवस है इससे तुम किसी चीज़ को मास्टर से कहता है कि तुम्हारी जो हवस है इससे तुम किसी चीज़ को अपने वश में करना चाहते हो। अगर तुम किसी चीज़ को अपने वश में करना चाहते हो इसका मतलब है तुम उसे मार देना चाहते हो। इससे उस चीज़ का मर्डर हो जाता है। मास्टर इस लड़की को छोड़ देता है और ये मंक बहुत ही रोता है। जब रात होती है तो उसे नींद नहीं आती। वो फिर बुद्ध की मूर्ति अपने बैग में रखता है, वहाँ से अब चला जाता है। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट सीज़न दिखता है। यह फॉल का सीज़न होता है। हमें मास्टर दिखता है और अभी थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है। अपना जो रूटीन चलता है वैसे ही वो चलने देता है।
उसने खाने के लिए गांव से कुछ चीज़ें लाई हुई होती है। वहाँ एक पेपर होता है जिसमें वो देखता है कि एक आदमी ने उसकी वाइफ को मार डाला है। ये हमारा वही मंक है जो यहाँ से भागकर चला गया था। जब ये गया था तो ये 18-19 साल का था। अब वो 30 साल का हो चुका है। इसी मंक ने उसकी जो वाइफ है, यानी कि वो लड़की, इसको उन्हें मार दिया है। अभी हमें फिर से लेक में आता हुआ दिखता है। वो शोर के पास आता है और ये मंक उसे लेने के लिए आता है। मास्टर फिर उसके पास बैठता है। वो उसे पूछता है, क्या अब तक तुमने जो लाइफ जी है वो हैप्पी थी? तुम्हारे लाइफ के बारे में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। मंक कहता है कि छोड़ी, तुम मुझसे ये बात मत करो। मास्टर कहता है कि वर्ल्ड जो था तुम्हारे लिए पेनफुल था। ये पेन तुम्हें क्यों हुआ है ये मुझे बताओ। फिर वो कहता है कि उस लड़की ने मुझ पर चीट किया था। वो एक दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, इसलिए उसने उसे मार दिया है। वो बोलता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। मैं उसे फेथफुल था। फिर ये मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था, ये जो वर्ल्ड है जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, इसमें हमेशा तुम्हारी पास जो भी वैल्यूबल चीज़ है ये दूसरे लोगों को भी चाहिए होती है। तुम्हें इतना अटैच तुम्हारी चीज़ से नहीं होना था। ये अभी भी उसकी सुन नहीं रहा होता। उसके मन में चल रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इस मंग ने अपने साथ बुद्ध की मूर्ति लाई हुई होती है जो वो लेकर गया था। उसने अब वो फिर से लौटा दी है। यह मंग बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। उसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। वो अपने मास्टर से हेल्प मांगता है। जब ये बुद्ध के पास बैठा हुआ होता है तो वो अपने फेस पर एक कागज लेता है और अपने आप को चोक करना चाहता है। ये सुसाइड कर रहा होता है। जब उसका मास्टर उसकी आवाज़ें सुन लेता है तो वो अंदर आ जाता है। उसे एक काठी से बहुत मारता है। उसे वो बचा लेता है, पर उसे डोर से बांध देता है और लटका भी देता है। उसकी गलती की उसे सज़ा वो दे रहा होता है। जिस डोर से इस मास्टर ने मंक को बांधा हुआ होता है उस डोर को भी उसने हीट कर दिया होता है, जिससे वो थोड़ी देर बाद टूट ही जाए। जब ये सब हो रहा होता है तब मास्टर अपना जो वरांडा होता है उस पर एक पेन से बहुत सारे अक्षर लिखता है। उनके लैंग्वेज के सब अल्फ़ाबेट्स वो वहाँ लिख देता है। ये मंग फिर डोर से जब फ्री हो जाता है तब जिस नाइफ से अपनी वाइफ को उसने मार दिया था उसी नाइफ से वो अपने बाल काट लेता है। वो फिर जब बाहर आता है तब उसका मास्टर उससे कहता है कि मैंने जो भी अब लेटर लिखे हैं इसे अब तुम नाइफ से कार्व करोगे। जब तुम ये कर रहे होगे तो तुम्हारे अंदर का जो भी एंगर है वो तुम बाहर निकालोगे। जब ये मंक ये ख़त्म करेगा तब तक उसके अंदर की जो भी एगनी है, जो भी वो पेन महसूस कर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये मंक फिर देखता है कि वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं। उन्हें लेने के लिए मास्टर जाता है। मास्टर फिर उन्हें लेक तक लेकर आता है। मंक के पास नाइफ होती है तो वो रजिस्ट कर रहा होता है। मास्टर इन डिटेक्टिव को कहता है कि मैंने तुम्हें जॉब दिया है, ये इसे ख़त्म करने दो और उसके बाद तुम इसे लेकर जा सकते हो। ये पुलिस भी इसके लिए मान जाते हैं। इस काम के लिए पूरी रात लगने वाली होती है। जब ये सब हो रहा होता है तो डिटेक्टिव बोर हो जाते हैं। एक सोडा कैन इस लेक में होता है, उसे शूट करने लग जाते हैं। वो अपना निशाना साध नहीं पाते। फिर मास्टर एक छोटा सा पत्थर लेता है और दूर से इस कैन को मारता है। ये डिटेक्टिव देखकर हैरान हो जाते हैं। रात भर ये कार्विंग का काम ये मंग करता रहता है। जब सुबह होती है तो यह सो गया होता है। फिर जो मास्टर है इस सब चीज़ों को साफ करता है और वह पेंट करने लग जाता है। जो पुलिस होते हैं इनको भी ये काम देता है। पुलिस को इसने बताया होता है कि इससे मन की शांति प्राप्त होती है। इन पुलिस को भी इसकी ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें भी ये काम देता है। ये सब अब ये पेंट कर लेते हैं। जब ये मंग उठता है तब इसका सब एंगर ख़त्म हो चुका होता है। अब वो पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब लास्ट बार इस लेक के नज़ारे को देखता है और फिर इन पुलिस के साथ वो चला जाता है। थोड़ा वक्त अब गुजर जाता है। ये जो मंग है इसकी विजन अब धुंधली पड़ने लग गई है। ये अब ओल्ड महसूस करने लग गया है। अब उसे पता चल जाता है इस दुनिया से जाने का अब उसका टाइम आ चुका है। अपने सब कपड़े वगैरह वो बुद्ध की स्टैचू की याद छोड़कर एक बोट में बैठ जाता है। इस बोट में बैठने के बाद पेपर से वो अपने खुद को सफोकेट करता है। ये उनकी विधि होती है। जब भी मंग को मरना होता है तो इस पेपर को वो उस खुद पर लगाते हैं और खुद को मार डालते हैं। बुद्ध फिलॉसफी में कहा गया है कि आत्मा अमर है, तो इसलिए अब वो सिर्फ अपने शरीर को त्याग रहा है। ये हमेशा मेडिटेशन करते हैं। अब ये मर भी रहा है पर फिर भी इसे पेन नहीं हो रहा। जिस बोट में वो होता है इस बोट को भी वो डुबा देता है या सफोकेट होकर वो अब मर जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीजन दिखाया गया है। ये विंटर है। जो मंग था जो जेल में चला गया था वो बड़ा हो चुका है। अब वो अपने 40s और 50s में है। ये फिर से उस लेक में आता है पर अब ये लेक जम चुका है। जब वो हट के अंदर आता है तो वहाँ कैंडल्स वगैरह जलाता है। जहाँ मास्टर मर चुका था वहाँ वो पहुँच जाता है। मास्टर जब मरता है तो उसके बोट में मोती होते हैं। ये मोती मास्टर के सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फिर एक रेड क्लॉथ में वो लपेट लेता है और अपने साथ वो लेकर आता है।
वो फिर माउंटेन पर चढ़ता है। वहाँ का जो पॉन्ड था वो भी फ्रीज हो चुका है। ये फिर आइस से एक गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाता है। जब भी कोई मर जाता है तब उसके लिए बुद्ध की मूर्ति वो बनाते हैं। इस मूर्ति के फोरहेड में वो कपड़ा और वो मोती दोनों रख देता है। इस जमे हुए लेक में वो एक छोटा सा होल बनाता है जिससे वो पानी पी सकता है। जब वो मास्टर के ड्रॉवर वगैरह देखता है तो वहाँ उसे एक बुक मिलती है। इस बुक में सब एक्सरसाइज के आसन वगैरह दिए होते हैं। फिर हमें इन सब एक्सरसाइज को वो प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। उसे भी अपने मास्टर जैसा बनना है। ये जो मास्टर था इसके पास अनोखी पावर थी। उसकी जो बोट थी उसे सिर्फ अपने हाथ से वो चला भी सकता था, रोक भी सकता था, उसे वो कंट्रोल कर सकता था। मास्टर की तरह ही मंक को बनना है तो ये सब वो प्रैक्टिस करता है। एक दिन फिर हमें दिखता है कि एक औरत वहाँ आती है। उसके पास एक बच्चा होता है। उसने अपने फेस को कवर कर लिया होता है। उसके जो हालात है वो गलत है, इसीलिए इस बच्चे का वो ख्याल नहीं कर सकती। उसे अब यहाँ छोड़ देने वाली होती है, इसलिए उसने अपने फेस को कवर किया होता है। उसके बच्चे से उसकी अटैचमेंट ना जुने, इसीलिए भी वो करती है। भगवान के पास वो आई हुई होती है और जो कर रही है वो गलत है। इस शेम की वजह से भी उसने अपना फेस कवर किया होता है। जब रात हो जाती है तब औरत इस बच्चे को छोड़कर वहाँ से जा रही होती है। हमने देखा था मग ने अपने पानी पीने के लिए एक होल बनाया था। इस होल में वो गिर जाती है और वही मर जाती है। अब हमें दिखता है इस सीज़न जो था वो चेंज हो रहा है। जो बर्फ़ था वो पिघल रहा है। मंग ने अपने मास्टर की जो स्टैचू बनवाई थी, जो रेड क्लॉथ में वैप कर कर जो पर्स रखे थे, वो भी अब इस पानी के साथ बह रहे हैं। जो मास्टर की सोल है वो फ्री हो चुकी है। जब सुबह होती है तो ये बच्चा लेक में क्रॉल कर रहा होता है, अपनी मदर को ढूंढ रहा होता है। ये मास्टर उसे बचाता है और देखता है कि उस होल में ये औरत मर चुकी है। इसने जो शू पहना होता है ये एक ब्लैक शू होता है। जहाँ वो मर चुकी होती है वहाँ भी वो बुद्ध की एक स्टैचू लगा देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर ये मंग अपने आप को लगाता है। अपने आप को इसने बांधा हुआ होता है और एक गौतम बुद्ध की मूर्ति लेता है। इस मूर्ति को लेकर पहाड़ों चढ़ता है। बहुत सारी मुसीबतों से ये गुजर कर ये पहाड़ चढ़ रहा होता है। उसके पैर से खून भी आने लग जाता है, पर फिर भी वो चढ़ते ही जाता है। ये चढ़ते चढ़ते एक बड़े से पहाड़ के यहाँ आ जाता है। जब इस पहाड़ के ऊपर होता है तो उसका लेक बहुत ही छोटा सा लगता है। जिस पत्थर को अपने खुद से वो बांधा होता है वो छोड़ देता है और वहाँ वो रख देता है। गौतम बुद्ध की मूर्ति उस पर प्रस्थापित करता है। सनसेट होता है तो यहाँ वो प्रे करता है। अब ये जो मंक है ये नेचर को अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता है। जब वो छोटा था तो उसकी विजन बहुत ही कम थी। बहुत ही छोटा सा नज़ारा वो देख सकता था। जब वो बड़ा हो चुका था तो अलग नज़ारे को देखता था। अलग नज़रिए से वो इस जग को देखता था। अब ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। लाइफ में जो भी सब इसने एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीज़ें इसने देखी है, अब इसे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये सब छोटी लग रही है। उसका नॉलेज, उसकी समझ सब कुछ बढ़ चुका है। अब विंटर बीत चुका है और स्प्रिंग आ चुका है। बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। जो छोटा लड़का था वो भी अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। मूवी के फर्स्ट में जो मंक की एज थी वही इस लड़के की अब एज है। इन दोनों की जो भी फेस है वो भी सेम है। यानी कि मंक जो था वो मास्टर बन चुका है और जो छोटा लड़का था वो अब मंक बन चुका है। जो शिक्षा मास्टर ने अपने मंक को दी थी, यही शिक्षा ये मंक अब अपने शिष्य को दे रहा है। हमें फिर देखता है कि ये जो छोटा लड़का होता है वो पॉन्ड पर आता है। जैसा छोटे मंक ने किया था कि फिश को एक डोर से बांध दिया था और छोटे से पत्थर से उसे बांधा था, उसी तरह से ये लड़का भी अब करने वाला है। एक छोटा सा पत्थर लेता है और फिश को वो खिला देता है। फिश अनबैलेंस हो जाता है और उससे से मज़ा आता है। यही चीज़ वो फ्रॉग के साथ और स्नेक के साथ, इन दोनों के साथ वो करता है। अब फिर से हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई गई है जो बड़े से माउंटेन पर है। अब यह सीन आदमी के लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी चीज़ें इस छोटे मंग ने की थी वही अब उसका शिष्य भी कर रहा है। जो भी सब हो रहा था वो फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। आदमी जो होता है अपने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक करता है। उस मिस्टेक से वो सीखता है। उसके बाद उसे एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। उस पर एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। इस एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद लाइफ को अलग तरीके से वो देखने लग जाता है और फिर इससे अपना पीस बना लेता है। आदमी ने जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा होता है वो छोटे बच्चों को समझाता है। अपना नॉलेज वो शेयर करता है। हमारे टीचर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं पर हम खुद गलतियाँ करते हैं और फिर उससे ही सीखते हैं। जो मास्टर था उसके पास पावर थी। जो सब हो रहा था उसे रोक सकता था। मंग जब उस लड़की के साथ सो रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, इसे सब कुछ पता था, इसे वो रोक सकता था। पर उसने उसके मंग को ये गलतियाँ करने दी। जो भी एक्सपीरियंस थे वो उसे करने दिए। अगर मंग के मास्टर ने उसे रोक लिया था तो जो चीज़ें उसने की थी वो कर नहीं पाता।
वो जेल में ही जाता और जेल में वापस आने के बाद मास्टर जिस वे से जी रहा था, जो सही वे है, इससे वो जी नहीं पाता। वो अपने होराइजन को एक्सपांड नहीं कर पाता। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि मास्टर अपने मंक को एक शिक्षा दे रहा है। इसमें उसे कह रहा होता है जो चीज़ तुम्हें बचा सकती है वो तुम्हें मार भी सकती है। जब हमने देखा था कि मंक और लड़की इन दोनों में प्यार हो चुका था, वो दो फिश लेते हैं और एक शू में रखते हैं। एक ब्लैक शू होता है, ये इन दोनों के लव को रिप्रेजेंट करता है, पर यही लव उसे बर्बाद कर कर रख देता है। जब वो जेल में जाकर वापस आ जाता है, एक औरत उसके पास आती है और लड़के को उसके पास छोड़कर जा रही होती है, तभी वो मर जाती है। जब वो मरती है तब उसने ब्लैक शू पहने होते हैं जो तरंग रहे होते हैं। एक लड़की ने ही उसे बर्बाद कर दिया था, पर अब इस औरत ने उसे जीने के लिए एक गोल दे दिया है। जो भी उसने सब सीखा है, इस छोटे बच्चे को अब ये नॉलेज देगा। तो इस तरह से लाइफ के बहुत सारे लेसन्स और लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव ये मूवी हमें देकर जाती है। जब ये मूवी चल रही होती है, इस मूवी में जो भी नेचर के सीन आते हैं, इससे आदमी जुड़ जाता है। ये मूवी यूट्यूब पर देखने के लिए अवेलेबल है और अगर आपको वक्त मिले तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी अच्छी मूवी कुछ पसंद है तो आप इसकी सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि आपको सब वीडियोस मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।